Hello students, welcome back to my YouTube channel JT Balance Up. Clear your concepts and boost your score. So students, आज का हमारा टॉपिक है इरेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर टाइम। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, जो आज कन्फ्यूजन हम ख़त्म कर देंगे कि इरेगुलर ड्राइंग और इरेगुलर टाइम में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे निकालेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का क्या फॉर्मूला होगा। तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस वीडियो पे वो स्टेप बाय स्टेप सीख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इरेगुलर ड्राइंग होती क्या है। तो इरेगुलर ड्राइंग वो ड्राइंग होती है जब कोई पार्टनर क्या करता है, एक साल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डेट को डिफरेंट अमाउंट, यानी डिफरेंट मंथ भी हो सकते हैं वो, कि एक आपका मंथ ऑफ स्टार्टिंग हो सकता है अप्रैल का, फिर जून का एंड हो सकता है, फिर अगस्त का स्टार्टिंग हो सकता है, या नवंबर का मिड हो सकता है। तो डिफरेंट डेट पे वो डिफरेंट अमाउंट को क्या करेगा, विदड्रॉ करेगा फर्म से फॉर पर्सनल यूज। तो पर्सनल यूज के लिए जब ड्रॉ करता है कोई भी पार्टनर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोलते हैं। तो इस कंडीशन पे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के हमारे पास कितने मेथड होते हैं, हमारे पास मेथड होते हैं 2 मेथड। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के यहाँ पे हमारे पास 2 मेथड होंगे। जब हमारे पास क्या हो, इरेगुलर ड्राइंग हो, इरेगुलर अमाउंट हो और इरेगुलर टाइम हो, तो उस कंडीशन पे हम 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से हम क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम चाहे सिंपल मेथड को यूज़ पे लेके आए या प्रोडक्ट मेथड को यूज़ पे लेके आए, दोनों से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की जो अमाउंट होगी वो क्या रहेगी, हमारी इक्वल रहेगी। यानी दोनों कंडीशंस पे हमारी जो अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। तो अगर क्वेश्चन पे मेंशन नहीं है आपको कि यूज़ कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय सिंपल मेथड या बाय प्रोडक्ट मेथड, अगर ये मेथड का नाम लिखा होगा तो आपने उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा। अगर नाम नहीं लिखा है क्वेश्चन पे कि किस मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो आप इन दोनों में से आपको जो मेथड आता है या जो मेथड आपको इजी लगता है, आप उस मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस वीडियो पे हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय प्रोडक्ट मेथड। हम प्रोडक्ट मेथड से यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, क्या इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, तो हम इसको एक एग्जांपल की हेल्प से, यानी एक क्वेश्चन की हेल्प से क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए और बी क्या है, यहाँ पे पार्टनर्स हैं, कि ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो पार्टनर्स के रेशियो में गिवन है 3:2। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो हमने चार्ज करनी है एज पर पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग कितनी चार्ज करनी है, 10% चार्ज करनी है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, पार्टनर ए, यानी जो पार्टनर ए है उसने क्या कर रखी है, विड्रॉ द फॉलोइंग अमाउंट। तो उसने कुछ फॉलोइंग अमाउंट विड्रॉ कर रखी है फॉर पर्सनल यूज के लिए। तो पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट उसने यहाँ पे विड्रॉ कर रखी है। तो यहाँ पे हमें डेट भी गिवन है उसकी और उसकी अमाउंट भी गिवन है कि किस डेट पे उसने कितनी अमाउंट को क्या कर रखा है, विड्रॉ कर रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1 अप्रैल को 10,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 जून को 9,000 विड्रॉ कर रहा है, 31 अक्टूबर को 14,000 विड्रॉ कर रहा है, 1 दिसंबर को 5,000 विड्रॉ कर रहा है और 31 मार्च को कितना विड्रॉ कर रहा है, 8,000 कर रहा है। तो इस कंडीशन पे क्या होगी, अब हमें क्या करना है, विड्रॉ करना है कि डिफरेंट कंडीशन जो यहाँ पे हो रही है, यानी इरेगुलर जो अमाउंट आ रही है, इरेगुलर अमाउंट से हम उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे।
अब डिवाइड करने के लिए हमें यहाँ पे क्या देखना होगा, उसके लिए सॉल्यूशन के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, एक टेबल क्रिएट करना पड़ेगा। अब टेबल पे हमने क्या लिखना है, हम ये सॉल्यूशन कर रहे हैं बाय प्रोडक्ट मेथड, तो हमारे सबसे पहले एक डेट का कॉलम बनेगा, फिर अमाउंट का कॉलम बनेगा, फिर मंथ अप टू 31 मार्च की 31 मार्च तक हमारे कितने मंथ रिमेनिंग होंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो रिमेनिंग मंथ अप टू 31 मार्च। फिर उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं समझने की कोशिश करूँ तो मैं डेट वाले कॉलम को ए मान लेता हूँ, अमाउंट वाले कॉलम को मैं बी मान लेता हूँ, मंथ वाले कॉलम को मैं सी मान लेता हूँ और प्रोडक्ट को क्या मान लेता हूँ, डी। तो प्रोडक्ट मेरा कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट निकलेगा मेरा बी इंटू सी करके, यानी अमाउंट इंटू मंथ करके। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे काउंट करने पड़ेंगे मंथ की। जो मेरी फर्स्ट ड्राइंग हो रखी है मैंने 1 अप्रैल को कर रखी है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में अभी कितना टाइम बचा हुआ है, या हम यूँ कहें कि 1 अप्रैल से 31 मार्च आने में कितने महीने बचे हैं। तो कितने महीने बचे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे पास बचे हैं टोटल 12 मंथ, पूरे 12 के 12 मंथ रिमेनिंग है अभी यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन पे। सेकंड कंडीशन, यानी जब वो 1 जून को विड्रॉ कर रहा है, उसके बाद दोबारा उसने 1 जून को विड्रॉ कर दी, और जो 1 जून को विड्रॉ कर रहा है तो 9000 विड्रॉ कर रहा है। अब 9000 विड्रॉ कर रहा है तो 1 जून से 31 मार्च आने में यहाँ पे कितना टाइम बचेगा, तो एक साल में होते हैं पूरे 12 महीने, तो अप्रैल और मई चला गया, तो जून से हम काउंट करेंगे तो हमारे पास मंथ बचेंगे यहाँ पे 10 मंथ बचेंगे। सेम वे पे उसने फिर 31 अक्टूबर, यहाँ पे 30 नहीं होगा, यहाँ पे होगा हमारा 31 अक्टूबर। ठीक है, तो ऊपर हमने यहाँ पे डेट गलत लिख दी, ऊपर हमने 31 अक्टूबर ही लिखा था, तो ये 31 अक्टूबर है। तो ये 31 अक्टूबर को अगर विड्रॉ करेगा वो 14,000, तो फिर कितना टाइम बचेगा वहाँ पर से, यानी कितने मंथ रिमेनिंग रहेंगे, तो हमारे पास जो मंथ रिमेनिंग रहेंगे वो हमारे पास मंथ रहेंगे 5 मंथ। आप काउंट कर सकते हो, अक्टूबर कंप्लीट हो गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, क्योंकि 31 अक्टूबर हो रहा है तो अक्टूबर कंप्लीट हो चुका है, तो हमारा जो मंथ काउंट होंगे नवंबर से काउंट होंगे। फिर वो विड्रॉ कर रहा है हमारा 1 दिसंबर, तो 1 दिसंबर से हम अगर कैलकुलेट करें मंथ अप टू मार्च, तो हमारे पास कितने मंथ रहेंगे, हमारे पास मंथ रहेंगे यहाँ पे 4 मंथ, तो यहाँ पे आ गया 4 मंथ। फिर हमारे पास यहाँ पे बचा 31 मार्च, तो 31 मार्च से हमारे के पास कितना टाइम बचेगा, 31 मार्च से 31 मार्च आने में हमारे पास बचा 0, यानी हमारे पास कोई मंथ रिमेनिंग बचा ही नहीं। तो हमने यहाँ पे मंथ का कैलकुलेट कर ली कि कितने मंथ थे। ठीक है, जिसको समझ में नहीं आया एक बार वो वीडियो को पॉज करके या बैक करके देख सकता है कि हमने कैसे मंथ काउंट करे। अब हम इसको क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी सभी को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी इंटू सी, यानी अमाउंट इंटू मंथ करेंगे हम। तो 10 इंटू 12 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1,20,000। 9 इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 90,000। 14 इंटू 5 करेंगे तो 14 5 जा होता है 70, यानी 70,000। 5 4 जा होता है मेरे पास 20,000, और किसी को भी हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, 0 हो गया। तो ये तो होगी मेरी क्या हो गई कैलकुलेशन, यानी प्रोडक्ट हो गया। अब मैंने क्या करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने करना है इस प्रोडक्ट का सम, यानी इन सब को मैंने करना पड़ेगा टोटल, इन सब को मुझे करना पड़ेगा प्लस। तो इनको प्लस कर दो यहाँ पे, तो 0 0 0 0 सारे 0 नीचे कैरी हो गए, तो 9 + 2 11, 11 + 7 18, 18 + 2 20, तो कैरी कितना रह गया मेरे पास, 2 रह गया कैरी। तो 2 1 में 2 ऐड करूँगा तो मेरे पास टोटल कितना आ गया, 3 लाख मेरा टोटल आ गया प्रोडक्ट का, यानी सम आ गया प्रोडक्ट का।
तो अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का टोटल ऑफ प्रोडक्ट यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, जब भी हम प्रोडक्ट मेथड को यूज़ करेंगे हमने 1/12 से क्या करना पड़ता है, इंटरेस्ट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो टोटल प्रोडक्ट था मेरे पास 3 लाख, तो यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा 3 लाख मल्टीप्लाई बाय रेट। तो रेट था मेरे पास 10, तो 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाई 1/12। तो इसको अब मैं आसानी इजीली क्या कर सकता हूँ, कट कर सकता हूँ। तो 0 से 0, 0 से 0 कट कर दो। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा यहाँ पे 30,000 डिवाइडेड बाई 12। अब आप चाहो तो डायरेक्ट 12 से डिवाइड कर लो या इसको और छोटा करके स्मॉल फॉर्म पर लेके आओ। मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 4 जो 12, तो 3 10 जो 30 यानी 10,000। अब मैंने क्या करना पड़ेगा इसको, तो मेरे पास आंसर आ गया अब 10,000 डिवाइडेड बाई 4। ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आएगी कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके आंसर लिख सकते हो, जिसको कैलकुलेशन अच्छे से आती है। तो फिर हम इसको और डिवाइड करके और छोटा कर सकते हैं। 4 से डिवाइड कर दो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 4 2 जा 8 होता है। तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा, कैरी 20 हो गया। तो 4 5 जा 20, यहाँ पे आ गया 00। यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरे पास कितना आ गया, 2500। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया कि प्रोडक्ट मेथड से जब आप डिफरेंट अमाउंट को क्या कर रहे हो, विड्रॉ कर दे रहे हो। विड्रॉ करने के बाद जो आपका आंसर आ जा रहा है, आंसर कितना आ जा रहा है आपके पास, 2500 आ रहा है। तो ये था हमारा सॉल्यूशन बाय प्रोडक्ट मेथड। सेम वे पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे या सॉरी नेक्स्ट वीडियो पे हम क्या करेंगे, सेम क्वेश्चन को सिंपल मेथड से कैलकुलेट करेंगे और हमारा आंसर वहाँ भी कितना आ रहा होगा, 2500 ही आ रहा होगा। ठीक है, तो तब तक के लिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि जिस तरह से आपके डाउट क्लियर हो रहे हैं आपके दोस्तों के भी सारे डाउट्स क्या हो सके, क्लियर हो सके। और अभी भी आपके पास कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स पे इन डाउट्स को पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।